नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल जानकारी, जहां हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं। जानकारी शेयरिंग के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट हरियाणा की एक योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़ी एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम आवास योजना शहरी को सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया है और साथ ही इस योजना में हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा भी नागरिक को वापस मिलना शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सच में सरकार ने सीएम आवास योजना शहरी को रद्द कर दिया है? अगर नहीं तो फिर हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट प्लॉट बुकिंग की टोकन मनी वापस क्यों लौटा रहा है? इसके अलावा जुलाई महीने में 10,000 की जो पेमेंट हमने की, उसके बाद जो अगस्त महीने में हमने पेमेंट जमा करानी थी, उस किस्त का लिंक अभी तक विभाग ने जारी क्यों नहीं किया है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी को रद्द नहीं किया है। केवल उन्हीं आवेदकों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं जिनका कि लाभार्थियों की लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून महीने में विभाग की तरफ से लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी की गई थी। ऐसे में बहुत से लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने प्लॉट बुकिंग के लिए पैसे तो जमा कराए थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। ऐसे में डिपार्टमेंट ने उन सभी को आश्वासन दिया था कि विभाग जल्दी ही एक दूसरी लिस्ट जारी करेगा जिसमें बाकी बचे हुए जो भी लाभार्थी रह गए हैं उन सभी के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। जो कि उस समय आपको अलॉटमेंट लेटर मिला था, उसमें जो 10 नियम और शर्तें थी उनको देखने पर लगता था कि जल्द ही 7 महीने के अंदर नई लाभार्थियों की लिस्ट जारी हो सकती है। उसका रीजन ये था कि उसमें जो नियम और शर्तें थे वो ऐसे थे जिन्हें एक आम बीपीएल परिवार कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। अब वो नियम और शर्तें क्या थी वो हमने पहले ही अपनी इस वाली वीडियो में आपको विस्तार से बता रखा है। तो अगर आप इन सभी नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो की एंड स्क्रीन में हम आपको इस वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन दोस्तों, बात करें आज की वीडियो के बारे में, तो जो नए लाभार्थियों की लिस्ट 7 महीने के अंदर कैसे आ सकती थी उसका रीजन था कुछ नियम, जैसे कि लाभार्थी को अलॉटमेंट लेटर मिलने के 7 महीने के अंदर 10,000 रुपए अगले महीने ही यानी कि जुलाई के महीने में उसको 10,000 रुपए पे करने थे। उसके बाद आने वाले 6 महीनों में 6 बराबर किस्तों में उसको 80,000 रुपए हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट को पे करने थे। टोटल लाभार्थी को 90,000 रुपए की पेमेंट केवल 7 महीने के अंदर चुकानी थी, जो कि एक आम बीपीएल परिवार के लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। अब बात करते हैं कि योजना रद्द हो गई है या योजना के पैसे वापस आने शुरू हो गए हैं। ऐसी अफवाहें या ऐसी अटकलें पब्लिक के अंदर क्यों आई और उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको शो हो रही है, उसका मेन रीजन यही है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है पर लिखा हुआ है कि फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की टोकन मनी होगी वापिस। साथ ही यहां पर इसके पीछे का रीजन दिया गया है कि योजना के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब योजना शुरू की गई थी तो योजना में आपसे प्लॉट और फ्लैट 2 प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, आवेदन मांगा गया था। लेकिन अभी तक पूरे हरियाणा में कहीं पर भी फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट यानी कि टोकन मनी नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, जो कि गलती से शायद जो न्यूज़ एडिटर थे वो प्लॉट की जगह फ्लैट यहाँ पर टाइप हो गया है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि न्यूज़ वैलिड है या नहीं है, तो न्यूज़ एक्चुअल में वैलिड है, बस यहाँ पर एक टाइपिंग एरर हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है पैसे वापस, टोकन मनी वापस करने की, वो दरअसल फ्लैट की नहीं है, वो आपके प्लॉट की है। और प्लॉट में भी किसको ये टोकन मनी वापस होगी? जिसने
प्लॉट बुकिंग के लिए पैसे जमा कराए थे, लेकिन उनका लाभार्थियों की लिस्ट में नाम किसी भी वजह से नहीं आ पाया था। अब दोस्तों, आप ये पैसा कैसे वापस पा सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें कि जिन लाभार्थियों को प्लॉट अलॉटमेंट लेटर मिल गए हैं, उनका जो अगस्त वाली किस्त थी, जिसका लिंक अभी तक गवर्नमेंट ने एक्टिव नहीं किया है, वो लिंक अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में आपको बता ही दिया है कि योजना के कुछ ऐसे नियम और शर्तें थे जिनको किसी बीपीएल परिवार के लिए पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में इस योजना के जो पात्र लाभार्थी थे, वो हरियाणा के वर्तमान सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी से मिले और उनको इस बारे में बताया कि एक बीपीएल परिवार जो कि अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो हर महीने लगभग 13,000 से 13,500 रुपए की किस्त कैसे चुका पाएगा। ऐसे में हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने लाभार्थियों की समस्या को समझते हुए उनको आश्वासन दिया कि अगर ऐसी बात है तो अब से आपको जो बचे हुए 80,000 रुपए हैं वो 6 महीने में अदा नहीं करने हैं, बल्कि अब आप इनको 3 साल के अंदर 2 से 3,000 रुपए की आसान मासिक किस्तों में चुका सकेंगे। अब सीएम के जस्ट इतना कहने भर से आपके जो अलॉटमेंट लेटर में अभी तक जो नियम और शर्तें चल रही थी, उनमें से काफी नियम और शर्तें निरस्त हो गई थी। जैसे कि पहले आपको 7 महीने के अंदर 90,000 रुपए पे करने थे, साथ ही आपको 2 साल के अंदर अपना आवास निर्माण का कार्य भी पूरा करना था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट को पूरी अथॉरिटी थी कि आपसे आपका प्लॉट वापस ले लिया जाए। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि जब हमारी किस्तें ही 3 साल में पूरी होंगी तो 2 साल के अंदर भवन निर्माण का कार्य कैसे पूरा किया जाएगा। तो यहां पर जो हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट है, उनको नए नियम और शर्तें लागू करने की जरूरत यहां पर है, लेकिन वर्तमान समय में हरियाणा में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले महीने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और इस समय हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसे में किसी भी सरकारी योजना के लिए नए नियम व शर्तें बनाना एक तरह से असंवैधानिक है या गलत है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने अभी तक आपको आपकी नई किस्त की पेमेंट करने का लिंक नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपनी टोकन मनी कैसे वापस पा सकते हैं। उसके लिए आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो फॉर्म दिख रहा है, आपको ये फॉर्म आपके नगर निगम के ऑफिस से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसमें आपको आवेदक का नाम भरना है, यानी कि आपके परिवार में आपने जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पर आपको उनका नाम भरना है। उसके बाद नंबर 2 वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो बुकिंग वाली स्लिप है उसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे स्टेप में आपसे यहाँ पर आपका नेम मांगा गया है एज पर योर बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आपके बैंक खाते में जो आपका नाम है, आपको वो नाम यहाँ पर भरना है। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार चेक कर लें कि आपके आधार कार्ड और बैंक में आपका सेम नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम मिसमैच है तो आप अपने बैंक में जाकर अपनी आधार कार्ड की कॉपी देकर अपना नाम ठीक करा सकते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि कई बार जो सरकारी पैसा होता है वो नाम मिसमैच होने की वजह से नहीं आ पाता है। तो ऐसी समस्या आपके साथ ना हो तो उसके लिए आप एक बार अपने बैंक खाते में और अपने आधार कार्ड में अपना जो आपने आवेदक जिनको बनाया है उनका नाम जरूर टैली कर लें कि दोनों नाम आपस में मैच होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद बात करें अगले कॉलम की, तो यहां पर आपको अपने बैंक का नाम और अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बैंक लिख दिया SBI मेन ब्रांच रोहतक, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको अपने बैंक का नाम प्लस में उसकी ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर मांगा गया है, यानी कि आपका बैंक खाता नंबर जो है वो आपको बैंक खाते नंबर की संख्या यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का अपना एक IFSC कोड होता है। अगले पॉइंट में वही IFSC कोड आपसे मांगा गया है। ये कोड भी आपको अपने बैंक की पासबुक पर इजीली देखने को मिल जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपसे आपके सिग्नेचर मांगे गए हैं, यानी कि सिग्नेचर जो भी आपका आवेदक है उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपने कराने हैं। इसके साथ ही जो आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको किसी CSC पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भर के जमा करा देना है। अब फॉर्म भरने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे वो इस फॉर्म के नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर साफ लिखा हुआ है। इसके साथ आपने अपनी फैमिली ID, आवेदक के बैंक अकाउंट की कॉपी और आपकी जो पेमेंट स्लिप है, प्लॉट बुकिंग की जो आपकी स्लिप है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। ध्यान रहे आपको यहाँ पर कॉपी लगानी है। बाई चांस अगर आपका फॉर्म में कोई गड़बड़ होती है, आपके पेमेंट वैलिडेट नहीं हो पाती है, तो ये जो आपकी जो रसीद है आपको इन फ्यूचर में भी काम आएगी। तो ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनल ही जमा कराएं। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी यहाँ पर अटैच करके ये पूरे का पूरा फॉर्म अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय में जमा करा के आना है। इसके बाद आपने इस फॉर्म में जो डिटेल भरी है ये डिटेल आपकी वैलिडेट की जाएंगी। अगर ये डिटेल आपकी वैलिडेट हो जाती हैं तो हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट आपकी जो प्लॉट बुकिंग के 10,000 रुपए आपने जमा कराए थे वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ये जानकारी आगे उन सभी आवेदकों के साथ शेयर जरूर करेंगे जिन्होंने इस योजना में प्लॉट बुकिंग के लिए 10,000 रुपए जमा कराए थे, ताकि उन सभी के जो पैसे हैं वो इस योजना में वापस उनको मिल सके। दोस्तों आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत। जय श्री राम।